Let me ask you two questions today. One, if your salary stops today, for how long you will be able to manage your household expense or maintain the same lifestyle? 6 months, 8 months, 1 year, or 2 years maybe? Okay. सेकेंड क्वेश्चन, वीक का कौन सा दिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? आई एम श्योर वीकेंड्स। फैमिली के साथ होते हैं, फ्री होते हैं, तो इसीलिए एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्पना, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो वापस से उन्हीं दो सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल था कि अगर आज सैलरी आना बंद हो जाए तो हम कितना और समय सेम लाइफस्टाइल के साथ सर्वाइव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो होने ही वाला है। जब हम लोग रिटायर होंगे तो ये सैलरी आनी बंद हो जाएगी, ये इनकम आनी बंद हो जाएगी। तो उसके बाद हम 1 साल 2 साल नहीं जीने वाले हैं, हम लंबा जीने वाले हैं। तो क्या हम रेडी हैं? सेकेंड सवाल था कि वीक का कौन सा दिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, और हम सब ने अग्री किया था वीकेंड्स। फ्रेंड्स, हम जब रिटायर होंगे तो हमारे सारे डेज, पूरा वीक ही वीकेंड होने वाला है, क्योंकि हम फ्री होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, राइट? तो क्या हम रेडी हैं उन एक्सपेंसेस डेज को सही ढंग से सर्वाइव करने के लिए, सेम लाइफस्टाइल में अपने गोल्डन ईयर्स को जीने के लिए? हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मैं आपके साथ कुछ और रीजंस भी शेयर करना चाहूँगी कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी है। तो अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, जब लोग जल्दी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके अर्निंग में आ जाते थे, तो यूजुअली 20-21 ईयर्स की एज में उनका अर्निंग स्टार्ट हो जाता था, और दे यूज़ टू वर्क टिल 60। तो 20 से लेकर 60 ईयर्स तक दे यूज़ टू अर्न, और वहाँ पर वो सेविंग्स भी करते थे। और 60 के बाद उनकी जो रिटायरमेंट ईयर्स होते थे वो बहुत कम होते थे, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ज़्यादा नहीं थी। 65-68 लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी। तो उन्होंने जो 40 साल में सेव किया, उसको कंज्यूम करने के लिए उनके पास मैक्सिमम 8 या 10 ईयर्स होते थे। तो ईजीली वो मेंटेन हो जाता था। और अगर हम आज की बात करें, आज अगर हम देखें, आज की यंग जनरेशन थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। वो पहले अच्छी तरह से अपनी हायर स्टडीज़ पूरा करती है, पूरा अच्छे से अपने आप को रेडी करती है, एंड देन वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो इन सब में 24-25 ईयर्स तो लग जाते हैं। तो 25 ईयर्स की एज में कोई अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, और वो मैक्स टू मैक्स 50 या 55 तक ही अर्न करता है, तो अगर वो 50 ईयर्स भी रिटायरमेंट एज अपनी रख रहा है, तो 25 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक अगर उसने अर्निंग की है, तो 25 ईयर्स ही उसने अर्न किया है, और इन 25 ईयर्स में उसने सेविंग करी है। अब वो 50 ईयर्स की एज में अगर रिटायर हो रहा है, तो ही हैज़ 25 मोर ईयर्स टू कंज्यूम दो सेविंग्स, है ना? तो 25 ईयर्स में जो सेव किया, उसको अपने रिटायरमेंट ईयर्स में उसको यूज़ करना है। तो 25 ईयर्स उसके और हैं। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 भी सिर्फ अगर लेके चलें, तो 25 ईयर्स की सेविंग्स को कंज्यूम करने के लिए उसके पास 25 मोर ईयर्स हैं। तो कैसे करेंगे, है ना? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम रिटायरमेंट जल्दी लेना चाह रहे हैं, तो क्या हम उस गोल्डन ईयर्स को अपनी शर्तों पे जीने के लिए रेडी हैं? क्या हमने उतनी प्रिपरेशन की है? तो उसके लिए बार बार अपने आप से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और फैक्टर है, इन्फ्लेशन। हम सबको पता है ये किस तरह से बढ़ रहा है। तो अगर हम बहुत बेसिक नीड्स की बात करें, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ बेसिक नीड की बात करें, सॉल्ट, पेट्रोल, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक टाइम ऐसा था, अगर मैं आज से 10-12 ईयर्स पीछे चली जाऊँ, तो एक सॉल्ट का पैकेट मेरे हिसाब से 20-22 रुपीज़ का आ जाता था। बट आज अगर वही सेम ब्रांड का पैकेट मैं आज मार्केट से लेने जाऊँ, तो वो 45 से नीचे नहीं आएगा। अगर पिछले 15 सालों में ये सॉल्ट का प्राइस यहाँ से यहाँ गया है, तो आगे आने वाले 10-12 सालों में भी तो ये उसी रेट से आगे बढ़ेगा। पेट्रोल की अगर हम बात कर लें, आज से 10-15 साल पहले मेरे ख्याल से वो 60-65 रुपीज़ पर लीटर था, और आज वो किस रेट पे है, राइट? और अगर इसी स्पीड से ये सारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आगे वाले टाइम में भी तो बढ़ेंगे। तो उस टाइम पर हम कैसे सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे होंगे? फ्रेंड्स, आज के टाइम में हम सब लोग बहुत बिजी हैं अपने करियर बनाने में, और साथ ही साथ अपने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करने में, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है।
बिल्कुल सही है। बच्चों के एडुकेशन, बच्चों की शादी, इन सब की प्लानिंग करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन साथ के साथ हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे दिया, अच्छा सेटल कर दिया, तो शायद हमारी रिटायरमेंट भी अच्छी निकल जाएगी। हमारे पेरेंट्स ने भी शायद ऐसा ही सोच के हमें एजुकेशन दिया है, हमें सेटल किया है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार अपने आप को ये आंसर कीजिए कि क्या हम अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली उसी तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं जैसा ज़रूरत है। मैं किसी की इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक रियलाइजेशन कराना चाह रही हूँ। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली है, इन्फ्लेशन है, यही सेम चीज़ें तो हमारे बच्चों के सामने भी होने वाली हैं ना। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें हमारे रिटायरमेंट ईयर्स में उसी तरह से सपोर्ट करेंगे। वो करना भी चाहें तो शायद कर नहीं पाएंगे, और अगर वो करेंगे भी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का क्या? हम तो हमेशा से इस पोजीशन पे रहे हैं ना थ्रू आउट आवर लाइफ, तो हमारे रिटायरमेंट ईयर्स में हम इस पोजीशन पे कैसे आ जाएंगे? गिवर से टेकर्स कैसे बन जाएंगे? एक बार ज़रूर सोच के देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सिर्फ ये बात की है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी ज़रूरी है। ये कैसे करेंगे, ये हम आगे बात करेंगे मेरे अपकमिंग वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।